नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आपकी पुस्तक हिंदी व्याकरण बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम करेंगे पाठ संख्या 3 और पाठ संख्या 3 का नाम है वर्ण संयोग। निम्नलिखित को ध्यान से पढ़ो और समझो। ये क्या है? तरबूज और ये लिफाफा। देखिए हमने यहाँ क्या किया हुआ है, इसके खंड किए हुए हैं, इसकी ध्वनियों के खंड किए गए हैं। जैसे त, त, अ, र, अ, ब, उ, ज, अ, ल, ई, फ, आ, फ, आ। इन दोनों शब्दों में स्वरों व व्यंजनों की संयुक्त ध्वनियों का प्रयोग किया गया है। शब्दों का उच्चारण देखेंगे। शब्दों का उच्चारण करने में स्वरों और व्यंजनों को संयुक्त रूप से उच्चारित किया जाता है, मतलब मिला के उच्चारित किया जाता है, बोला जाता है। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, उसके लिए हमें किसी वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, परंतु व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। ऊपर लिखे शब्दों को पुनः देखो। जैसे यहाँ पर है त, क्या है? व्यंजन। र व्यंजन, ब व्यंजन, ज व्यंजन, और स्वर क्या है? अ, उ और अ। ठीक है, इसी तरह से यहाँ लिफाफे के लिए दिया हुआ है। इन दोनों शब्दों में व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली गई है। जो व्यंजन अकेले मतलब बिना मात्रा के आए हैं, उनका उच्चारण करने के लिए अ स्वर की सहायता ली गई है, जैसे त, र, ब, ज आदि। अन्य सभी स्वर व्यंजन के साथ मिलकर उसके रूप में परिवर्तन कर देते हैं। स्वरों के इस रूप परिवर्तन को मात्रा कहा जाता है। अग्र तालिका में विभिन्न स्वर, उनकी मात्राएं, व्यंजनों के साथ उनका प्रयोग तथा उनसे निर्मित कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका अध्ययन करो। बच्चों देखिए यहाँ पर आपको स्वर दिए गए हैं, ठीक है, ये उनकी मात्राएं हैं। मात्रा का व्यंजन के साथ कैसे प्रयोग होगा, जैसे क, घ, च, तो ये ऐसे ही रहेंगी। कल, घर, चख, खा, गा, ना, खाट, गाजर, नाम, ये इनके उदाहरण हैं। तो आपने इसको अच्छे से पढ़ना है और ये है आपका इस पाठ के लिए गृह कार्य। इस पूरे पृष्ठ का आपने अच्छे से अध्ययन करना है। व्यंजन का व्यंजन से संयोग। दो व्यंजनों के परस्पर मेल को संयोग कहते हैं। जब हम दो व्यंजनों को मिलाकर लिखते हैं तो वो होता है उनका संयोग। इसमें एक व्यंजन आधा लिखा जाता है, जैसे रक्त, बस्ता, भस्म आदि। व्यंजनों का आधा रूप। व्यंजनों को कई प्रकार से आधा लिखा जाता है। इनमें कुछ प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं। पाई मतलब ऐसे, पाई वाले व्यंजनों को आधा लिखने के लिए, स्वरों का लोप करने के लिए मतलब स्वरों को हटा देने के लिए, उनकी पाई हटाकर उन्हें अगले व्यंजनों के साथ मिलाकर लिख दिया जाता है। जैसे पूरा च, इसे अगर हमें हटाना है, इसकी पाई हटानी है, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बच्चों? हम इसे च को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। कच्चा, सच्चा, गुच्छा। म को आधा म, पाई हटा देंगे। चम्मच, लम्हा, कुमार, तो इसे हम अगले व्यंजन के साथ मिलाकर लिख देंगे। पाई वाले व्यंजन हैं बच्चों ख, ग, घ, च, य, ज, त, थ, द, ध, न, प, ब, भ, म, य, ल, व, श, स, क्ष, त्र पाई वाले व्यंजन हैं। बिना पाई वाले वर्णों को आधा लिखने के लिए उनके नीचे हल का चिन्ह लगाते हैं अथवा शिरोरेखा हटाकर उन्हें पहले वर्ण के नीचे लिखते हैं। जैसे ट, गिट्टी, या तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। मिट्टी, द को जिद्दी,
जिद्दी, इस तरह से भी लिख सकते हैं। क और फ को दूसरे व्यंजनों से मिलाते समय इनका रूप क फ हो जाता है। जैसे क को क्या करेंगे, ऐसे आधा क हो जाएगा, फ भी इसी तरह से आधा फ बन जाता है। ठीक है, जैसे चक्कर, मुक्का, मक्खी, रफ्तार, दफ्तर, हफ्ता। अब करेंगे र का संयोग। र वर्ण का संयोग दूसरे वर्णों के साथ करने से इसके निम्नलिखित रूप हो जाते हैं। स्वर रहित र अगले आने वाले पूर्ण वर्ण के ऊपर लिखा जाता है तथा उससे पहले बोला जाता है। जैसे पूर्व, पूर्व, ये मात्रा लगेगी तो व पर, लेकिन इसे बोलेंगे हम व से पहले, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्व। तरक, तर्क, हर्ष, हर्ष। र से पहले स्वर रहित व पाई युक्त व्यंजन आने की स्थिति में र उसके नीचे, मतलब ऐसे पदेन बनाकर जोड़ दिया जाता है, इसे पदेन भी कहते हैं। जैसे भ प्लस र भ्र, भ्रम, भ्रमण। म प्लस र म्र, नम्र, आम्र। त प्लस र त्र, तो चित्र, छात्रा। और ट और ड के साथ र का संयोग करने से उनका रूप निम्न हो जाता है। जैसे राष्ट्र, ट्रॉम, ड्राइवर, ड्रम आदि। अब हम देखेंगे वर्तनी। किसी शब्द की रचना जिन वर्णों को मिलाकर होती है उस वर्ण समूह को उस शब्द की वर्तनी कहा जाता है। जैसे म, ए, द, आ, न, अ, मैदान। च, ई, ड, ई, य, आ, चिड़िया। ठीक है बच्चों, चलिए आ गए हम क्या पढ़ा क्या सीखा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। व्यंजनों का उच्चारण किसकी सहायता से किया जाता है? स्वरों की सहायता से किया जाता है। मात्रा किसे कहा जाता है? संयोग का अर्थ बताओ, उदाहरण की सहायता से स्पष्ट भी करो। पाई वाले व्यंजनों को आधा किस प्रकार लिखा जाता है? उदाहरण सहित बताओ। क और फ का संयोग दूसरे व्यंजनों के साथ किस प्रकार किया जाता है? तो बच्चों अब पाठ को दोबारा अच्छे से पढ़ना है, समझना है और पाठ के आधार पर इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपने स्वयं देने हैं। निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी लिखो। तो तराजू की वर्तनी होगी त प्लस अ, र, आ, ज, उ। उपवन उ, प, अ, व, अ, न, अ। क्षत्रिय और मालिक की वर्तनी आप स्वयं से यहाँ से पढ़ लेंगे। चलिए निम्नलिखित शब्दों को आधा करके स्वर लोप करके उनके दो दो उदाहरण दो। तो न का है गन्ना, अन्न, गुब्बारा, ब्याज, कल्पना, लल्ला, नश्वर, ईश्वर। स और क्ष को आप बच्चों स्वयं करने का प्रयास करेंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आभार, मिलते हैं नए पाठ के साथ।